हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 92 पर एक लेसन दिया हुआ है, वो समझेंगे। तो पेज नंबर 92 निकालिए। देखिए उसमें क्या दिया है। लेसन नंबर 13। लेसन का नाम है जीव दया। तो इस लेसन में महाभारत के एक प्रसंग के द्वारा हमें जीव दया के बारे में समझाया है। तो ये लेसन समझने से पहले हमें यहाँ जो चिंतन मनन दिया है वो हम समझेंगे। समस्त प्राणी जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, उसमें अनेक प्राणी भी बनाए। उसमें समस्त प्राणियों जगत में मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य भी एक प्राणी ही है, लेकिन वो दूसरे प्राणियों से अलग और सर्वश्रेष्ठ है। किस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि वह अपने भावों व विचारों को व्यक्त कर सकता है। यानी कि दूसरे जो प्राणी है वो अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, वो बोलकर बता सकते हैं नहीं, क्योंकि उनको भगवान ने वो शक्ति नहीं दी है। लेकिन मनुष्य को ये शक्ति दी है कि वो अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर कर बता सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पशु पक्षियों के साथ क्रूर व्यवहार न करे। मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो ये पशु पक्षी है वो अबोध है, वो बोल नहीं सकते, तो हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार करना चाहिए नहीं। उन्हें भी दुख व पीड़ा की अनुभूति होती है। वो दुख और पीड़ा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको व्यक्त कर सकते नहीं है। इसलिए हमें उनके साथ क्रूर व्यवहार करना चाहिए नहीं। मनुष्यों को चाहिए कि वे पशु पक्षियों एवं प्राणियों के साथ दया, करुणा तथा प्रेम का व्यवहार करे। हमें जो ये प्राणी पक्षी ये सब होते हैं ना, उनके साथ करुणा और दया भाव से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब हम यहाँ जो शब्दार्थ दिए हैं वो समझेंगे। पहला है कार्यो। कार्यो यानी कि काम। उसके बाद वफादार। वफादार यानी वचन पालन करने वाला। क्या होता है अर्थ? वचन पालन करने वाला। अब डटे रहे। डटे रहे यानी कि अड़े रहने वाला। अब भ्रमण। भ्रमण यानी कि घूमना। स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है देवताओं के रहने की जगह। अब पीछे देखिए अनुमति। अनुमति यानी कि स्वीकृति, और दूसरा अर्थ होता है इजाजत। समझ में आ गया? अब आपको ये सभी शब्दार्थ अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं और तैयार भी करने हैं। अब हम लेसन समझेंगे। ये लेसन हमें महाभारत की कथा में से एक प्रसंग दिया हुआ है, उसके द्वारा हमें जीव दया रखने के बारे में समझाया है। आपने महाभारत देखी है ना, उसमें 5 पांडवों के बारे में कथा है ना, तो 5 पांडव के बारे में यहाँ एक कथा, एक प्रसंग दिया है, वो हम अब समझेंगे। 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो ये कितने भाई थे? 5। इसीलिए हम उनको 5 पांडव के नाम से, क्योंकि उनकी ज्ञाति क्या थी? पांडु के राजा के वो पुत्र थे, इसलिए उनको 5 पांडवों के नाम से हम जानते हैं। उनमें युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे। वे अपने दयालु स्वभाव और धर्मनिष्ठ के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें प्राणियों से लगाव था। एक बार वे अपने भाइयों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। तो जो युधिष्ठिर थे वो कैसे थे? दयालु। कैसे थे? दयालु। उनका स्वभाव के साथ दयालु और धर्मनिष्ठ। तो धर्म
के काम करने वाले। तो वो धर्म के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे और वो सभी जीवों के प्रति दया भी रखते थे, इसलिए वो दयालु भी थे। उन्हें प्राणियों से बहुत लगाव था। मनुष्य के साथ तो वो दया भाव रखते ही थे, उसके अलावा उनको प्राणियों से भी बहुत लगाव था। एक बार वह अपने भाइयों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। कहाँ गए? हिमालय पर्वत पर। सभी भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। वो हिमालय पर्वत पर क्यों गए थे? भ्रमण करने के लिए। तो वहां जाकर वो सभी भाई थे, 5 भाई थे, तो वो सभी भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। युधिष्ठिर अपने साथ अपने कुत्ते को भी लेकर आए थे। जब वो हिमालय पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए, तब युधिष्ठिर का प्रिय कुत्ता जो उनके साथ ही रहता था, वो उनको भी अपने साथ हिमालय पर्वत पर लेकर आए थे। उनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर स्वर्ग से देवदूत आए और उन्हें स्वर्ग चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तो युधिष्ठिर ने अपना पूरा जीवन धर्मनिष्ठ और दयालु भाव से बिताया था। वो अपने पूरे जीवन काल में दूसरों की मदद करते रहे थे। तो उनके कार्यों को देखकर स्वर्ग में से कुछ देवदूत उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए थे और उनको स्वर्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, यानी कि उनको समझाने लगे। तब युधिष्ठिर ने उन देवदूतों से कहा कि वे अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने देवदूतों से क्या कहा कि मैं अकेला स्वर्ग में नहीं आऊंगा, यानी कि इस कुत्ते को छोड़कर मैं आपके साथ स्वर्ग में नहीं आऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ पूरा जीवन रहा है और मैं इसे छोड़कर अब आखिरी समय में आपके साथ नहीं चल सकता। अगर इस कुत्ते के साथ मुझे स्वर्ग में आने की अनुमति मिलेगी तभी मैं वो आपके साथ चलूंगा। कुत्ते भी कहाँ करने लगे। युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि वे अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वह उसका वफादार साथी है। उसके बिना वे रह नहीं सकते। वफादार साथी कहा जाता है कि कुत्ता सबसे वफादार प्राणी माना जाता है। वो अपने मालिक की वफादारी पूरा जीवन करता है। तो युधिष्ठिर ने भी कहा कि ये मेरा सबसे वफादार साथी है, मेरे दुख सुख सभी में इसने मेरा पूरा साथ दिया है, तो मैं अब उसको छोड़कर आपके साथ स्वर्ग में नहीं चलूंगा। अब हम आगे का दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।